की सड़क दिल्ली की, और जाम आज आप देखेंगे। तो अभी हम लोग भारत मंडपम के लेफ्ट साइड में हैं, जो रोड रिंग रोड है, जो सराय काले खां NFC होते हुए जो जाती है लाजपत नगर। पूरे दिल्ली को बेसिकली ये रिंग रोड कवर करती है। तो ये रिंग रोड में ऐसा है कि जैसे जो सेंट्रल दिल्ली में वेस्ट ईस्ट या नॉर्थ में रह रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं उनका घर अगर रिंग रोड के आसपास है, तो उनको ये वाटर लॉजिंग और इस तरह से जो जाम वगैरह का है थोड़ा कम देखना पड़ता है, क्योंकि रिंग रोड पे ई रिक्शाज वगैरह अलाउ नहीं है। लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक इतनी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, मोस्टली 4 व्हीलर, और जो CNG का रेट अदर स्टेट से जो कम है, इस वजह से यहाँ गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है। छोटे से जगह पे इतना डेंस गाड़ियों का क्राउड, लोगों का क्राउड, इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं दिल्ली को एक अलग एक्सपेंड होने की ज़रूरत है। अब देखो मेरे राइट साइड में एक बाइक वाला परेशान हो रहा है, मैं इसको जाने देता हूँ, क्योंकि अब ये देखो जो बीचों बीच चल रहा है, ये कहीं गिर जाएगा तो किसी ना किसी को लग जाएगा। अब यहाँ से ये निकलेगा, लेन का पता नहीं है इनको। लेन हमेशा रखना चाहिए, थोड़ा सा लेफ्ट लेके चलें अपने आप को, कि जहाँ पे बाइक नहीं जाता। जनरली आपने देखा होगा कि जो कॉलिजन वगैरह होता है मेन लेन पे होता है। कॉलिजन मीन्स कि अगर गाड़ी तेज चल रही है, एकाएक किसी ने ब्रेक लगा दिया तो 3-4 गाड़ियाँ कोलाइड हो जाती है, और उसकी वजह से बहुतों का जिसका नुकसान नहीं। अब मान लो मैं अपने स्पीड से चल रहा हूँ, अपना नॉर्मल स्पीड से, तो मुझे पता है कि सामने वाली गाड़ी रुकेगी तो मैं अब ब्रेक ले सकता हूँ, लेकिन पीछे वाला उसी स्पीड से चल रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया तो उसकी गाड़ी आके मेरे से टकरा गई। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, और होने के बाद वो उल्टा मेरे पे ही ब्लेम लगाने लगा, तुमने ब्रेक लगा दी। अरे मैंने ब्रेक लगाई है क्योंकि मुझे सफिशिएंट दूरी पता है कि सामने वाले से मुझे बच के चलना है। वैसे आपको भी पता होनी चाहिए। अब जैसे मेरी गाड़ी का आप देखो, जैसे सामने में ये वैगनआर गाड़ी चल रही है, तो कभी भी मैं इस गाड़ी से सेफेस्ट डिस्टेंस रखूंगा तो उसके कम से कम व्हील दिखना चाहिए, मुझे व्हील दिखना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जाम में फंसने वाला हूँ तो थोड़ा सा आगे ले सकता हूँ, क्योंकि उनका नंबर कम से कम मुझे दिखे। बहुत सारी गाड़ियों का नंबर बहुत नीचे रहता है, जैसे ये बगल में है, ये जो इको जा रही है उसकी गाड़ी का नंबर नीचे होता है। बहुत सारी और गाड़ियाँ हैं जिनके नंबर नीचे होते हैं। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि कम से कम नंबर प्लेट विजिबल हो, तो हम ब्रेक लगाते लगाते भी अगर उस तरह से कोलिजन से बच सकते हैं, क्योंकि नहीं पता किसका किस वजह से आगे ब्रेक ले। मान लो मेरे सामने कोई अगर बाइक वाला गिर जाए, भगवान न करे कोई गिरे ऐसे टाइम में, और मैंने ब्रेक लगाया तो पीछे सारे गाड़ी टकरा जाएगा। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो ऑटो वाले हैं ना, इनका लेन फिक्स करे। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ सीट बेल्ट और दूसरे का चालान करने से पहले कम से कम इनको चालान करना चाहिए कि आपकी लेन फिक्स हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो या बाइक हो। जैसे अगर आप उधर देखो एक्सप्रेसवे के साथ में देखो, तो कभी भी आप यमुना एक्सप्रेसवे और किसी और जगह पे जाओगे तो एक्सप्रेसवे पे फिक्स है कि आप बाइक ले ही नहीं जा सकते। अब जो बाइक जाता है ट्रैफिक पुलिस से चालान करता है। अब देखो ट्रैफिक पुलिस का मतलब ये नहीं है। अब देखो मैं उनको ये नहीं समझा रहा हूँ कि उनको काम क्या करना है, लेकिन बेसिकली ट्रैफिक पुलिस ये इंश्योर करते हैं कि जो रूल्स के वायलेशन हो, ट्रैफिक के वायलेशन हो, उससे बचा जाए। रूल के वायलेशन, रूल किस लिए बना है? कहीं एक्सीडेंट ना हो, और मिनिमम एक्सीडेंट और ना के बराबर एक्सीडेंट हो, और चीज़ें मतलब स्मूथ चले। ठीक है। अब मैं मान लो मैं ट्रैफिक पुलिस हूँ और मैं रुक के सबके लाइसेंस देखता चलूँ या कोई डॉक्यूमेंट देखता चलूँ कि
ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है इसके पास, या फिर वो है कि नहीं, तो चालान करो। ठीक है, मान लो मैं लाइसेंस पे अगर चालान कर रहा हूँ तो लाइसेंस पे ये है कि गाड़ी उसकी चोरी हो जाती है, तो लाइसेंस कंपनी वाले पुलिस पे दबाव बनाते हैं कि जल्दी से चोर पकड़ के दो, नहीं तो फिर उसको गाड़ी की पूरा वो देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, तो ये बनाते हैं। तो अब उसकी चीज़ की वजह से हम सिर्फ नौकरी उस चीज़ के लिए नहीं करेंगे, कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि इन केस हम अगर लेन को सुधार लें, ट्रैफिक रूल्स को बना ले कि रूल्स जो है कैसे लोग चलेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, अगर वो चीज़ अगर सीधा हम कर लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। लोग थोड़ा सा सिविक सेंस जो बोलते हैं वो ठीक हो सकता है, लोगों की स्पीड लिमिट हो जाएगी। आपको अपने लेन में चलना है, ओवर स्पीडिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि जब तक सामने वाला निकलेगा नहीं तब तक आप निकलोगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ का वो हो जाएगा कि ओवर स्पीडिंग ख़त्म हो जाएगी। जो जनरली जैसे मान लो मैं इस लेन में चल रहा हूँ, मेन लेन में चल रहा हूँ, अगर मुझे बहुत जल्दी जाना है तो मैं लेफ़्ट लेके और जिधर से दूसरे के लेन में घुस जाऊंगा, 3 व्हीलर या 2 व्हीलर के लेन में घुस जाऊंगा और तेज़ी से निकालूंगा। जैसे ये 2 व्हीलर देखो इतना तेज़ी से मेरे सामने से निकल रहा है, जबकि ये 4 व्हीलर का लेन है, हैवी व्हीकल का लेन है, और सबसे किनारे लाइट व्हीकल का लेन होता है। तो अब ये समझते नहीं है। अगर आप इनको हॉर्न दे दो तो अपना ईगो पे ले लेंगे कि हॉर्न क्यों दिया। यार तुम्हारे सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ, तुम अपने लेन से चलो, उधर लोग नहीं जाएंगे हैवी व्हीकल। लेकिन वही है ना कि मेरे जैसे या कोई और ऐसे जो आदमी जो उस लेन में घुस जा रहे हैं, तो ना तो उधर सेफ है या ना इधर सेफ। इस चीज़ को कम से कम हमें एक नोटिसेबल चीज़ है जो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसे रोज़ मैं कोशिश करूँगा कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बात करूँ आपके शहर के बारे में और उसके लाइफ के बारे में, जो आपको देखना चाहिए लाइफ कैसे जिया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। अब जैसे देखो, एक चीज़ बेसिक प्रॉब्लम मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जैसे ये फ्लाईओवर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं फ्लाईओवर बनता है कि जाम को कम कर दिया जाए। तो आप देखो, अगर कहीं से जाम इतने आदमी गाड़ी लेके निकल रहे हैं, तो एक फ्लाईओवर बनाने से क्या होगा कि इस फ्लाईओवर का आपको जाम यहाँ कम हुआ, लेकिन आप जब उतरोगे तो कहीं जहाँ फ्लाईओवर ख़त्म होता है फिर जाम वहाँ जाके फंस जाएगा। मान लो जैसे अभी मैं फ्लाईओवर से जस्ट नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, और सामने में देखो जहाँ फ्लाईओवर ख़त्म होता है, थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ देखो फिर से अब वहाँ पे किनारे में आप देखोगे गाड़ियाँ रोक के पार्किंग कर लिया, फिर यहाँ पे आके गाड़ियाँ रुक जाती हैं। आज तो कुछ कम जाम है, तो आज तो चल भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा जाम होता है तो यहीं पे जाम लगेगा, फिर फ्लाईओवर आ जाएगा, और फ्लाईओवर पे आते ही फिर जाम कम हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ जब फ्लाईओवर पे मैं उतरूँगा तो आप देखते जाओ कैसे। बाकी हमारे राइट साइड में अभी मोनो मेट्रो चल रहा है, मतलब NCERT का जो मेरठ के लिए जो लाइन जा रही है NCERT मेट्रो, उसकी है ये सराय काले का, अभी चालू नहीं हुआ है। बाकी बहुत सारे काम हो चुके हैं, इसमें टेस्टिंग वगैरह भी हो चुका है। अभी स्टेशन पे थोड़ा सा काम चल रहा है, वो काम जैसे ख़त्म होगा तो एक बहुत ही अच्छा वो बन जाएगा कि यहाँ से मेरठ के लिए इजीली जा सकते हैं। वो बसों में धक्के खाने से है, उससे अच्छा है जाम से। बहुत सारे ऐसा होता है, देखो जाम से बचा जा सकता है ना। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर। तो राइट साइड में आपने देखा होगा वो वाटर ड्रॉपर से पानी को स्प्रिंकल कर रहे हैं सब जगह पे, वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए। आप जब अभी आप वेदर देखो, जितना फॉग नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे
पॉल्यूशन का, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन का वो सीन चल रहा है यहाँ पे। समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने पॉल्यूशन में हम जी रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हमारा जॉब है। अब जॉब की वजह से पापी पेट कहा जाता है ना, पापी पेट क्या न करा है। वही पापी पेट के लिए हम हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अच्छी ज़िंदगी के लिए जनरली लोग पलायन करते हैं। मैं भी किसी दूसरे स्टेट से यहाँ पे आया हूँ कि वो करूँगा। अब देखो ये मैं इस लेन में चल रहा हूँ, ये ऑटो वाला घुसने के लिए तड़प रहा है। भाई तड़प मत, स्क्रैच लग जाएगा तो भर नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, इनको पता है कि जब स्क्रैच लग जाएगा तो माफ़ी मांग लूँगा, सबसे बेस्ट उपाय। और जो समझदार लोग रहते हैं जनरली इस चीज़ पे झगड़ा भी नहीं करते। क्या ही झगड़ा करें, अब झगड़ा करके कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं। रोड रेज में अब देखो यहाँ जगह कम है, लेकिन यार इतना तेजी में चल रहा है, कहाँ जाएगा मैं। अब ये रोड देखो कितने दिन से इस रोड को खरोचा गया है। ये अभी यहाँ से मुड़ती है जो लाजपत नगर लाजपत नगर और आगे के लिए जाती है। इस रोड को मुझे 15 दिन से मैं देख रहा हूँ खरोचा गया है और अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। खरोच के छोड़ा हुआ है बस पहले से। अब कोई भी गाड़ी थोड़ा सा भी स्पीड से आ रहा है, आप देखो ये गड्ढा देखो, इस गड्ढे में जाता है तो या तो अपनी गाड़ी खराब कर लेगा, अगर गलती से ब्रेक लगा लिया तो पीछे से गाड़ी आके टकरा जाएगी। अब देखो इधर रोड से क्या पता, हो सकता है सरकार की कुछ PWD या फिर जो भी इसको मेंटेन करते हैं कुछ उन्होंने सोचा हुआ होगा कि ये वाले जो सामने जो लाइन जो जा रही है दिल्ली के आउटर साइड से, इसको जब स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ ही बनाएंगे। बाकी देखो ये जहाँ तक इन्होंने काम किया था यहाँ तक बहुत अच्छा होना है। देखो जनरली देखो मैं सेकंड लेन में अभी चल रहा हूँ। अब यहाँ से दो चीज़ें कटती है, एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लिए, और अगर आप फ्लाईओवर पर चढ़ जाओ तो लाजपत एम्स पे जाते हो। और कुछ लोग आके यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आ गया फर्स्ट लेन में आ गया, अब मैं वहाँ सेकंड लेन में था। अगर मैं समझो फर्स्ट लेन में चलता तो बिल्कुल मुझे फ्लाईओवर पे चढ़ना होता तभी फर्स्ट लेन में चलता, इसलिए मैं सेकंड लेन में रखा। बाद में फिर इधर आने के बाद फ्लाईओवर के नीचे फर्स्ट लेन में ले लिया। ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब अच्छी लगती है, लेकिन इसके व्हील्स बहुत इतने छोटे हैं कि मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि इसके लिए रोड अच्छी होनी चाहिए। अब ये रोड टैक्स दे रहा है, अब जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं सारे लोग रोड टैक्स दे रहे हैं। अब उसमें अब इनको क्या सुविधा मिल रही है? अगर वहाँ पे अभी जहाँ मैंने आपको गड्ढा दिखाया, आप मानो या ना मानो 5 से 8 सेंटीमीटर नीचे तक गड्ढा है। अगर उसमें अगर थोड़ा स्पीड में 60 की भी स्पीड में आके वहाँ पे जर्क लगा उसको, तो उसके गाड़ी का क्या हाल होगा। अब ये देखो ये है दिल्ली सरकार की गाड़ी। ये जो बसें हैं कब लेफ्ट में जाएगी कब राइट में जाएगी, बस लास्ट टाइम में इंडिकेशन देके मूव करती है। तो इससे तो आपको सतर्क रहना चाहिए, खास करके आपके छोटे मोटे, अगर आप 2 व्हीलर से चल रहे हो 3 व्हीलर से चल रहे हो तो इससे दूर ही रहा करो। ये कब आपको झटका देगी। अब देखो पीछे से मुझे कोई वो मार रहा है, डीपर मार रहा है। अब इसके डीपर मारने से मैं उड़ के थोड़े ना चला जाऊंगा, मैं अपने रास्ते से चलूंगा, मैं अपने लेन से ही चलूंगा।
से चलूँगा। और उसके डीपर मारने से मैं उड़ा के तो नहीं ले जाऊँगा। चलो डीपर से तो एक चीज़ तो अच्छा है ना कि जो नॉइज पॉल्यूशन है उससे तो अच्छा है कि कम से कम देखो थोड़ा सा भी जगह दिखा, ये अंकल घुस गए। अब ये भाई साहब एक और हैं लेफ्ट में, जिनका एक के पास तो हेलमेट है सिर्फ नाम के, चालान बचाने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ, देखना। आ जाओ आ गया। अब इनके पीछे वाले का अंकल का हेलमेट पे शीशा नहीं है, बस चालान बचाने के लिए इन्होंने डाल दिया है टूटी फूटी हेलमेट। अब सर ही नहीं बचाएगा। सर बचाने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ सर बचाओ, आपके आँख आगे से भी चोट लगेगा, नाक मुंह सब खराब हो जाएगा। इतना लूज हेलमेट निकल गया, आपको चोट लग जाएगी। करने दो जो भी है, हमको क्या, हम तो बस देख रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही है और मैं आपसे बस बातें किए जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है, मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है। अब लेफ्ट के लिए जगह दे दे बाबा। पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। अब सामने से बसें जा रही हैं, मैं वेट कर रहा हूँ अपने टर्न का। जैसे ही कुछ कम लोगों की गाड़ियाँ आए मैं अपना टर्न ले लूँगा। तुमसे मिलकर अरमा गए सारे दिन, तुमसे अरमा गए। और देखो ये इनको पैसेंजर उठाना है, एकदम बीच रोड पे लगा के उठा रहा है। क्या बताएं, मेरी वीडियो अगर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंच जाए तो शायद एक्शन ले ले, लेकिन इतना भी कौन मैं फेमस हूँ। पहली वीडियो या दूसरी वीडियो मेरी ये होगी और कोई ना देखने वाला। कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। देखो ये मैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ने वाला हूँ और ये अंकल अपना ई रिक्शा लेके यहाँ आ चुके हैं। अगर मैं टकरा गया तो क्या होगा? क्या बस पैसेंजर को चोट लगेगी, अंकल का क्या? अंकल को तो पैसे मिल ही जाएंगे और 4 लोग और मिलेंगे, उनको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अरे रिक्शे वाले को मार दिया रिक्शे वाले को। चलो मैं आ गया अपने घर, बाय बाय। तो देखते रहो हमारे इस ब्लॉग को, जो रेगुलर मैं डालते रहूँगा। आप लोग जो सीखो, कुछ देखो इसमें।